हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी में ईपीएफओ है उसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की जो नई पोस्ट आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। तो नई पोस्ट आएंगी तो कब आएंगी, उसमें क्या रहेगा। तो मेरे पास बहुत से बच्चों का मैसेज आया तो मैंने रिसर्च किया तो एक मुझे ये नोटिफिकेशन मिला जो 30 दिसंबर को ईपीएफओ ने रिलीज़ किया है। ये इनका नोटिफिकेशन है तो जिसमें उन्होंने बताया कि नई वैकेंसीज आ सकती हैं आने वाले टाइम में। तो हम ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपको किसी के चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकता, मैं वहाँ पे डाल दूँगा इसको। इस नोटिफिकेशन में जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ है, उसने ये नोटिफिकेशन निकाला था 30 दिसंबर 2020 को। अगर आप उनकी साइट पे जाके देखोगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में वो क्या बोलते हैं, इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड इन द क्लोज ए सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 5D ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। जो 90 ईपीएफओ एक्ट 1952 है उसमें उनको जो पावर मिली है उनको पूरा करने के लिए उनको जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, अकाउंट ऑफिसर है, उनकी कमी है। जो कितने अकाउंट ऑफिसर की कमी है वो आगे बताएंगे वो। तो इन्होंने कुछ आगे इस बारे में बोला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, जिनकी इनको रिक्वायरमेंट है शोर्ट टाइटल एंड पॉइंट नंबर 1 शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट दिस रूल में बी कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल 2020। ये जो रूल है रिक्रूटमेंट रूल 2020 बनाया है, इस रूल में क्या है कि आपकी जो बेसिक होगा वो 47,600 होगा, यानी आपका 4800 का ग्रेड पे रहेगा। 4 साल के बाद आपको नॉन फंक्शनल सीधा 5400 के ग्रेड पे में डाल दिया जाएगा। ये इसमें एक इन्होंने रूल बनाया है रिक्रूटमेंट में। ये और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है नंबर ऑफ द पोस्ट क्लासिफिकेशन एंड लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स। इसमें किस तरह की क्वालिफिकेशन रहेंगी, किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा वो नीचे इन्होंने बता रखा है। एज को भी कितनी एज रहेगी, क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये भी नीचे डिस्कस किया है इन्होंने, ये इसमें यही बता रहे हैं। फिर डिस्क्वालिफिकेशन में तो पर्सन इंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज, जो कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज में इंडिया में आया वो नहीं कर सकता, ये इस तरह के हैं कुछ। पावर टू रिलैक्स, जो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल से काम कर रहे हैं, ईपीएफओ में काम कर रहे हैं, उनको एज में भी थोड़ी सी छूट मिलेगी। बाकी जो नॉर्मल जो छूट मिलती है वो मिलेगी। अब इनका मेन जो मोटिव है, मेन जो नोटिफिकेशन का क्रक्स है वो ये है। नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है जी। कितनी पोस्ट है, 3072 पोस्ट है। 2020 यानी 30 दिसंबर 2020 को आया था। सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड। अगर वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ा तो पोस्टें और ज़्यादा हो सकती हैं, वर्कलोड थोड़ा सा कम हुआ तो पोस्टें कम हो सकती हैं। लेकिन वर्कलोड कभी कम नहीं होता, हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि रिटायर तो और भी लोग होते हैं, तो आपको नए बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो पोस्ट रहेगी वो ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी। इसमें पॉइंट नंबर 4 में बोलता है आपका लेवल 8 रहेगा, आपका 47,600 पे आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन आपका कर दिया जाएगा लेवल 9 में। पे मैट्रिक्स आपका 53,100 फिक्स कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर। जैसे ही आपकी 4 ईयर की रेगुलर सर्विस पूरी होती है, आपको सीधा एक पे मैट्रिक्स में लेवल 8 से लेवल 9 पे कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। फिर उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। बहुत से बच्चे फिर बाद में पूछते हैं कि इसमें एज कितनी मांगते हैं, कितनी नहीं मांगते हैं। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है, उसके हिसाब से अगर आप ईपीएफओ में काम करते हो, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की बात करें पॉइंट नंबर 7 में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी तो क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिएगी। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री हो। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन रिकॉर्डिंग इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी फील्ड में है तो उसको क्वालिफिकेशन में छूट दे सकते हैं।
वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी अप्लाई इन केस ऑफ प्रमोटी। जो 30 साल का जो कोरम है एज का, वो जो प्रमोशन के थ्रू जिनको इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर बनाएंगे उन पे लागू होगा, तो उन पे लागू नहीं होगा। अब इसमें प्रोबेशन का पीरियड कितना रहेगा? प्रोबेशन का पीरियड आपका रहेगा 2 साल का। और जो आपकी जो 3072 पोस्ट है वो किस तरह से रिक्रूट की जाएंगी? उनमें 3072 में से 60% जो पोस्ट है, करीब करीब 1800 तो प्रमोशन से भरी जाएंगी, और बाकी जो 1200 पोस्ट हैं वो आपकी डायरेक्ट से आएंगी। तो 1200 पोस्ट है, तो ये मान के चलो इस साल ये पूरी होंगी। 2000 जैसे ही जनवरी 2022 आएगा, उसमें आपको ज़्यादा नहीं तो 500 के आसपास 500-600 पोस्ट आपको मिल जाएंगी। 2 ड्राइव में ही इसको भर पाएंगे, एक ड्राइव में तो नहीं भरेंगे, क्योंकि आपको सैलरी का भी बर्डन देखना पड़ता है, उसके साथ ट्रेनिंग की कॉस्ट भी देखनी पड़ती है। तो दो ड्राइव में ये भर्ती पूरी होगी। ठीक है जी, जहाँ तक मेरा मानना है, एक ड्राइव में करते हैं तो और भी अच्छी बात है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन आर डेपुटेशन अब्जॉर्प्शन अपग्रेडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन डेपुटेशन अब्जॉर्प्शन टू बी मेड। देखो, प्रमोशन किन का होगा? प्रमोशन उनका होगा जो पहले 44,900 पे काम कर रहे हैं, लेवल 7 पे जिन्होंने 2 ईयर से वर्क कर रहे हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है जी। इन द रिस्पेक्टिव जोन जो प्रोसेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ऑफ मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकग्नाइज हो, जो जिन्होंने 10th कर रखी है और इस लेवल तक, मान लो इस लेवल तक वो पहुँचेंगे, कहीं किसी की 50 साल 60 साल एज और 58 तक 55-58 तक होगी, तब तक पहुँचेंगे वो वहाँ पे, उनके लिए। अब आगे ये बोलते हैं, दोज पर्सन हु आर ड्यू टू जिनकी रिटायरमेंट के 2 साल बच्चे हैं, उनको वो एग्जाम्प्ट है कंपटीशन से। ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव जोन ऑल ऑफिसर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग ए कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट विद इन। अब किन किन का प्रमोशन होगा, उनके लिए एक सीनियोरिटी लिस्ट बनती है। सीनियोरिटी लिस्ट आपका जब सिलेक्शन होता है, जितने मार्क्स आते हैं उसके बेस पे आपकी सीनियोरिटी लिस्ट बनती है। where the junior who have completed their qualification eligible for serving being considered promotion, their senior would also consider provided they are not so requisite। जो उनके जूनियर भी हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा अगर सीट बचती हैं तो। पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है? इफ़ डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी एग्जिस्ट व्हाट विल बी। जो कमेटी बैठेगी उसमें कौन कौन रहेगा? देखो, ग्रुप बी की डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी के लिए 3 बंदे बैठेंगे। एक तो एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जोन चेयरमैन रहेगा, फिर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फर्स्ट, फिर एन ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 3 बंदे ये बैठेंगे। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट फॉर कन्फर्मेशन कमेटी, जो एक तो प्रमोशन के लिए कमेटी बैठेगी कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर उसको कन्फर्मेशन करने के लिए भी कमेटी बैठेगी। उसमें भी आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जोन का रहेगा, फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लेवल 1 रहेगा, फिर ऑफिसर फ्रॉम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस रहेगा जॉइंट डायरेक्टर की रैंक का। ठीक है जी। फिर पॉइंट नंबर 13 क्या बोलता है? व्हाट सर्कमस्टांसिस द यूनियन कंसल्टेंट मेकिंग, किन सर्कमस्टांसिस में कंसल्टेशन की जाएगी यूपीएससी से रिक्रूटमेंट करने के लिए? जो 40% बच के जो डायरेक्ट वो हैं उनके लिए यूपीएससी से कांटेक्ट किया जाएगा। तो हमने अब ये देखा, ये सारा नोटिफिकेशन देखा, इसका क्या क्रक्स निकल के आया हमारे पास? ये जो नोटिफिकेशन देखा इसमें क्या बोला इन्होंने? इसमें इन्होंने बोला, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो कि जैसे हमने ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ लिया, इसमें ऊपर बोलता है ये 2015 एक्सेप्ट द रिस्पेक्ट थिंग ओमिटेड डन बिफोर द सुपरविजन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेकिंग फॉलोइंग रूल्स इन लेबर। यहाँ पे ना एक तो एम्प्लॉयज़ की कमी है, ये इन्होंने इसमें ये मेंशन किया है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कमी है। तो कमी है तो किस तरह से, कितने एम्प्लॉयज़ की कमी है? 3000 करीब वैकेंसीज यहाँ पे खाली हैं। आज के दिन इनके पास 3000 करीब वैकेंसीज खाली हैं। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि शेड्यूल के हिसाब से 3000, ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर वर्कलोड के हिसाब से। तो जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा था, अब जिन्होंने अब फॉर्म भरा है उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑन एंड एवरेज 2 साल में ये भर्ती निकालेंगे, अभी 2 भर्ती और निकालेंगे। तो जिनकी तैयारी अभी अच्छी हो रही है, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हैंड टू हैंड उनके लिए दूसरी भर्ती कभी भी जैसे ही ये कंप्लीट होगी उससे पहले ही आ जाएगी ऑलमोस्ट।
इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।